अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है। मैं एक बार जा रहा था तो एक लड़की सड़क पर रोकी हुई थी। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलो के साहब। मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा। वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं। मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बरा न करना प्लीज। उदासीस। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टुपिक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूं। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार को पार्क किया और होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपने डेरा की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैं कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धो कर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ। मैं मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई और अपना बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रख जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बीचती हो? जिस्म बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या? ये सब वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, पागल ही हूं। मुझे सब पागल ही समझते हैं। मुझे वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। वो हैरान थी और फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए। वो बोली, मुझे नहीं लेने, आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पर एक थिकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रो के बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुना था। उसकी आंखें नम हो गई थीं, जैसे कोई कियामत गर गई हो। इस पर मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। हाँ जी दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से पार्ट 2 मिल सके, क्योंकि अगली वीडियो में पार्ट 2 आ जाएगा।